नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वास्तु का टॉपिक्स रहेगा हमारे फ्लैट्स के लिए वास्तु निर्देश मैं यहाँ दे रहा हूँ। फ्लैट्स हम ले रहे हैं या फ्लैट्स हम लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमें वास्तु निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप कंपाउंड के अंदर कौन सा फ्लैट लेना आपके लिए शुभ रहता है। यदि आपको कंपाउंड के अंदर यदि ये साउथ वेस्ट के अंदर जो फ्लैट मिल रहा है वो यदि आप ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कभी भी हमें यहाँ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर वाला जो फ्लैट होता है वो लेने से बचना चाहिए। हमें साउथ वेस्ट का ही फ्लैट है वो लेने की कोशिश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लैट्स के लिए वास्तु दिशा निर्देश। दोस्तों, दक्षिण की ओर यानी फ्लैट के अंदर दक्षिण की ओर बालकोनी वाले जो फ्लैट होते हैं वो निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। इनमें कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। यदि आपके फ्लैट में दक्षिण डायरेक्शन के अंदर यदि बालकोनी है तो ये वास्तु अनुसार अच्छा नहीं होता है। परंतु इस बालकोनी को, जैसे मान लीजिए आपका ये फ्लैट है और इसके अंदर यहाँ साउथ के अंदर बालकोनी है तो ये फ्लैट हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभता का कारण होता है। यदि आपने ले लिया है और इसका कोई विकल्प नहीं है तो इस आप बालकोनी को बंद करके और यहाँ पर भंडार घर बना सकते हो। भंडार घर यहाँ पर भंडार घर के रूप में इसको आप प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, इसका अशुभ फल है वो यहाँ पर वास्तु के अनुसार कुछ हद तक दूर हो जाएगा। इसलिए साउथ के अंदर हमारा जो फ्लैट्स हैं उसके साउथ के अंदर बालकोनी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके बालकोनी, अब जैसे हमने यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लैट लिया है और इस फ्लैट के यदि उत्तर दिशा में, इस फ्लैट के उत्तर दिशा में यदि बालकोनी है तो ये बहुत शुभ होगा। लेकिन इस फ्लैट के अंदर यदि हमारे दक्षिण दिशा में बालकोनी है तो दोस्तों ये अशुभ होता है। यदि बालकोनी है, आपने फ्लैट खरीद लिया तो फिर आपको इस बालकोनी को बंद करके यहाँ पे भंडार घर के रूप में आप इसका यूज कीजिए तो कुछ वास्तु दोष यहाँ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, सभी फ्लैट्स की एक ही दिशा में बालकोनियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि यदि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का जो फ्लैट है इसके अंदर हम उत्तर दिशा में बालकोनी दे सकते हैं, पूर्व दिशा में बालकोनी दे सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में बालकोनी दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारा फ्लैट साउथ वेस्ट की तरफ है तो हमारे पास दो ही विकल्प हैं। एक पहला विकल्प है साउथ की तरफ, दूसरा विकल्प है वेस्ट की तरफ। तो ये दोनों ही विकल्प हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए ये जो फ्लैट है इसके अंदर साउथ वेस्ट के अंदर यदि आपके बालकोनी बना हुआ है तो इसको बंद करके आप भंडार घर के रूप में इसको उपयोग में आपको लेना चाहिए। दोस्तों, जिन फ्लैट्स की पूरब एवं उत्तर में ज़्यादा खिड़कियां हों, यानी पूरब और उत्तर में ज़्यादा खिड़कियां हों तो ऐसा फ्लैट हमें लेना चाहिए। दोस्तों, लेकिन यहाँ इस फ्लैट को यदि हम लेते हैं तो इसके अंदर खिड़कियाँ हमारे केवल साउथ और वेस्ट की तरफ ही रहेगी, जो बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि खिड़कियाँ ज़्यादा हमें नॉर्थ और ईस्ट के अंदर ही चाहिए। तो ये वास्तु अनुसार ये जो फ्लैट है इसके अंदर इस फ्लैट से बेस्ट ये फ्लैट आपके रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आप बालकोनी दे सकते हो, खिड़कियाँ दे सकते हो और इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यदि किसी फ्लैट की बालकोनी के पूरब और उत्तर में हो तो ये सर्वश्रेष्ठ फ्लैट वास्तु के अनुसार माना गया है। ऐसा फ्लैट हमें खरीदना चाहिए। दोस्तों, ऐसा फ्लैट अच्छा नहीं माना जाता जिनकी बालकोनी
उत्तर या पूरब में नहीं हो। उत्तर या पूरब में बालकोनी होने से फ्लैट बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, जिस फ्लैट के अंदर शौचालय और रसोई घर ईशान कोण में हो, यानी आपके शौचालय और रसोई, यदि इस मान लीजिए ये जो फ्लैट है इसके अंदर ईशान कोण में यहाँ पर शौचालय और रसोई घर बने हुए हैं, तो ये फ्लैट बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे आपके घर में राहु, ये जो फ्लैट है इस फ्लैट में राहु का प्रवेश हो जाता है, जिससे कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर आग लगने का भी भय रहता है। और ऐसे फ्लैट के अंदर कभी हमें काम, अर्थ, मोक्ष, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसे फ्लैट हमें खरीदने से बचना चाहिए। यदि आपने ये फ्लैट यहाँ पर खरीदा है और यदि इस डायरेक्शन में आपने किचन दिया है तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपने ईस्ट और साउथ के अंदर किचन दिया है और आपने यहाँ पर शौचालय है वो यहाँ वायव्य कोण के अंदर यानी नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में दिया है, तो ऐसा फ्लैट हमें खरीदना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो फ्लैट हमें नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी फ्लैट है वो कभी भी हमें एल आकार या सी आकार में फ्लैट हमें क्रय नहीं करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका ये यहाँ पर मैं समझा देता हूँ दूसरे नक्शे के अंदर। मान लीजिए ये आपके कंपाउंड है और इसके अंदर आपको एल आकृति में फ्लैट मिल रहा है, यानी आपको इस आकृति के अंदर फ्लैट मिल रहा है। मान लीजिए ये आकृति के अंदर आपको फ्लैट मिल रहा है, तो ऐसा फ्लैट हमें नहीं खरीदना चाहिए। एल आकृति का फ्लैट हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसे लगाते हैं, वो हमारे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए एल आकृति का फ्लैट हमें नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही यदि आपको कंपाउंड के अंदर सी आकृति का फ्लैट मिल रहा है, मान लीजिए ऐसा फ्लैट आपको मिल रहा है, सी आकृति का फ्लैट भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा फ्लैट भी हमें वास्तु अनुसार नहीं खरीदना चाहिए। सी आकृति का और एल आकृति का फ्लैट भी हमें वास्तु अनुसार नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा फ्लैट के अंदर विशेष तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंपाउंड के अंदर कौन सा फ्लैट वास्तु अनुसार खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। ये सभी जानकारी आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से पहले विचार विमर्श करें, परामर्श लें, उसके पश्चात ही आप फ्लैट खरीदते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हम मान लीजिए ये फ्लैट खरीदते हैं, इसमें मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये हमने 2 नंबर का फ्लैट खरीदते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर हमें ईस्ट डायरेक्शन में हम खिड़कियाँ और बालकोनी रख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अच्छा है। ऐसा फ्लैट हम खरीद सकते हैं। प्रथम में हमें ऐसा नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लैट खरीदना चाहिए। अगर ऐसा फ्लैट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हमें जो कंपाउंड है उसके अंदर ईस्ट और साउथ का फ्लैट खरीदना चाहिए, जिससे हम ईस्ट की ओर बालकोनी और खिड़कियां रख सकें। दोस्तों, इसके अंदर आप बेडरूम है वो साउथ वेस्ट के अंदर बना सकते हो, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और आप इसके अंदर हर तरह से वास्तु अनुसार सारे जो किचन है, जो शौचालय हैं, मंदिर है, बेडरूम है, बच्चों का अध्ययन रूम है, सब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख करके ही आपको फ्लैट खरीदना चाहिए, अन्यथा वो फ्लैट आपको जीवन भर पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। दोस्तों, जिस फ्लैट के अंदर स्नान गृह नेतृत्य कोण या आग्नेय कोण में होता है, यानी आपके बाथरूम यदि नेतृत्य कोण यानी इस दिशा में, मैं आपको यहाँ 2 नंबर नक्शे से बता देता हूँ कि इस दिशा में आपके घर में नेतृत्य कोण में यदि स्नान घर है और यदि
यहाँ पर नहीं होकर यहाँ पर आग्नेय कोण के अंदर भी स्नानघर हैं, तो दोस्तों इससे यथासंभव खरीदने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि स्नानघर हम अगर बाथरूम को साथ में नहीं रखते हैं तो स्नानघर हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर बना सकते हैं, ईस्ट के अंदर बना सकते हैं। और यदि हमारे पास यहाँ भी स्थान नहीं है तो हम नॉर्थ की तरफ बना सकते हैं स्नानघर। दोस्तों आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में स्नानघर बनाने से हमें बचना चाहिए। यदि आपके भूल से भी बन चुका, अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपने फ्लैट खरीद लिया, तो फिर इसका क्या उपाय करें। यदि आपके नैऋत्य कोण में स्नानघर बन गया है तो दोस्तों इसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके इसके विपरीत वाली जो दिशा है, जो ईशान कोण है, जो ये कोण है ईशान कोण, इस ईशान कोण के अंदर दोस्तों तांबे के कलश में आपको हमेशा ही गंगा जल भरकर रखना होगा। यहाँ पर हमेशा गंगा जल भर के रखने से दोस्तों, और इस स्नान घर के अंदर जब स्नान करते हो तो स्नान करने वाले व्यक्ति का मुख है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रहना चाहिए। स्नान घर के अंदर जो फुहारे हैं, जो पाइप है, जो नल है, वो हमें नॉर्थ या ईस्ट के अंदर ही रखना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं और आपको जानकारियाँ दूंगा। यदि ये आपको जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित विचार विमर्श कर सकते हो, परामर्श ले सकते हो। तो चलते चलते आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।